जब से भृगुनंदी नाड़ी ज्यादा प्रचलन में आई है, तब से केतु देव के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाने लगी हैं कि केतु देव आध्यात्मिकता को देने वाले प्लैनेट हैं, मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्लैनेट हैं। लेकिन बेसिकली यदि देखा जाए तो केतु देव जो है मैलेफिक प्लैनेट है, पाप ग्रह है। ये केतु देव जो है वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर की सिंह राशि फॉल करती है। किसी भी प्लेनेट को समझने से पहले उसका बेसिक, उसका नेचर समझना जरूरी होता है। अब आपकी पत्रिका में वो प्लेनेट किस हिसाब से बैठा हुआ है, अच्छा ग्रह भी आपको गलत परिणाम दे सकता है और जो पाप ग्रह होते हैं वो भी आपको शुभ परिणाम दे सकते हैं। ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट में वो प्लेनेट किस स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं। तो सिर्फ ये देखकर कह देना कि केतु अच्छा है या बुरा है, ये एक संपूर्ण परिभाषा नहीं होगी। लेकिन यदि नेचर की बात की जाए तो केतु देव पाप ग्रह है। 3 अगस्त 2026 के दिन केतु देव ने अपना नक्षत्र का चरण परिवर्तन किया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केतु जैसे प्लैनेट से जुड़ जाती है। क्योंकि नक्षत्र बदलना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जब केतु जैसा प्लैनेट अपने नक्षत्र का चरण भी बदलता है तो फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि केतु एक साइलेंट किलर है। इस बात को समझिएगा कि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स किसी घटने वाले इवेंट की जब वो प्रिडिक्शन करते हैं या फिर जो इवेंट घट चुका होता है उसको जब देख रहे होते हैं तो वो बाकी सभी प्लैनेट को तो गौर करते हैं, लेकिन केतु को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता है और केतु देव चुपचाप अपना काम करके चले जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स बाकी सभी चीजों में उलझे रह जाते हैं, बाकी के 8 ग्रहों में ढूंढते रह जाते हैं और पता चलता है कि केतु देव अपना काम करके जा चुके हैं। तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके नक्षत्र के अलावा जब वो अपने चरण बदलता है उस पर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आपकी राशि, आपके लग्न पर इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आचार्य श्लोक आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मेरे पीछे जो 3 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न मिथुन है या फिर आपकी राशि मिथुन है। केतु का वर्तमान गोचर जो हो रहा है पिछले साल मई 2025 से, ये आपकी पत्रिका के तृतीय भाव में हो रहा है। ये तीसरा भाव जहां पर की सिंह राशि फॉल करती है, ये आपके छोटे भाई बहनों का भाव होता है, अड़ोस पड़ोस का भाव होता है। आपके जो आपकी विजिबिलिटी है, जो आपको विजिबिलिटी दिखाने वाली चीजें हैं, उनका भाव होता है। साथ ही साथ तीसरे भाव से आपकी छोटी दूरी की यात्राएं भी देखी जाती है। केतु इस समय जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये इनका स्वयं का अपना नक्षत्र है। इसलिए केतु ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई प्लेनेट जो है ना वो गोचर कर रहा है और जब वो किसी दूसरे प्लेनेट के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा होता है तो वो उस प्लेनेट के हिसाब से भी रिजल्ट यहां पर देता है। लेकिन जब वही प्लेनेट स्वयं अपने नक्षत्र में गोचर करता है तब वो सर्वाधिक पावरफुल हो जाता है, सर्वाधिक बली हो जाता है। उसके एक एक कारकत्व को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो केतु देव 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। इससे रिलेटेड तो मैं आपको पुरानी चीजें बता चुका हूं। केतु ने 3 अगस्त 2026 को मघा नक्षत्र के तीसरे चरण को छोड़कर दूसरे चरण में प्रवेश किया है। 3 अक्टूबर 2026 तक ये मघा के दूसरे चरण में चलेंगे और तत्पश्चात ये मघा के पहले चरण में प्रवेश करेंगे। मघा नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में, जो हमारे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं जिनमें कि ये सभी प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, 10वें नंबर पर स्टैंड करता है। राज सिंहासन सत्ता का प्रतीक होता है और वही राज सिंहासन मघा नक्षत्र का सिंबल भी है, प्रतीक चिन्ह भी है। केतु द्वारा प्रदत्त सत्ता विशेष रूप से यदि देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों में, देखिए केतु राहु से बहुत ज्यादा देता है। लोग कहते हैं कि राहु छप्पर फाड़ कर देता है, तो यहाँ केतु आपको आसमान फाड़ कर देता है यदि वो आपके पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा
कि केतु बेसिकली डिटैचमेंट का कारक है, विरक्ति का कारक है, पाप ग्रह है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो केतु बेसिकली डिटैचमेंट का कारक है, विरक्ति का कारक है। केतु जब आपको देता है उससे पहले आपका उस चीज से, उस वस्तु से, आप उसे कुछ भी चीज से जोड़ सकते हैं जिस चीज के प्रति आपका ज्यादा आकर्षण है, ज्यादा आपका लगाव है, चाहे वो परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे पद की लिप्सा हो, चाहे प्रतिष्ठा की लिप्सा हो, कुछ भी हो। सबसे पहले केतु आपको उन चीजों से तोड़ देता है, आपकी आकांक्षाएं खत्म कर देता है, तत्पश्चात वो आपको देना शुरू करता है। तो केतु का दिया हुआ जो भी कुछ है वो असीमित काल के लिए होता है, जिसको कि एक हम लेगेसी कहते हैं, आपके वंशानुगत रूप से चलने वाला होता है। लेकिन आपको जब वो मिलेगा तब तक आपका उस वस्तु से मोह भंग हो चुका होगा। ये केतु का अपना नैसर्गिक कार्यकर्ता है। तो अगर केतु आपको सत्ता के परम पद पे पहुंचाता है, या फिर आप जिस वस्तु, जिस विषय की आप कामना करते हैं, लालसा करते हैं, जब वो आपको मिलती है तब तक उसके प्रति आपका रुझान लगभग खत्म सा हो चुका होता है। ये ठीक वैसे ही होता है कि जब दांत थे तब चने नहीं थे, और जब चने आए तब दांत नहीं बचे। केतुदेव के मघा नक्षत्र का दूसरा चरण जो है वो वृषभ नवांश के अंतर्गत आता है। अब वृषभ राशि आपकी पत्रिका में कहां फॉल करती है? 12th हाउस में। इसके स्वामी जो बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं, और शुक्र महाराज जो लॉर्ड हैं न सिर्फ आपके 12th हाउस के बल्कि साथ ही साथ आपके पंचम भाव के भी। यहां से ये विश्लेषण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। केतु का जो स्वयं जो बैठे हुए हैं वो आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। 3rd हाउस में बैठ के अपनी 7th एस्पेक्ट कहें, बहुत से लोग केतु की एस्पेक्ट मानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केतु की 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर कि राहु देव विद्यमान है। केतु देव ने जो आपका ये पंचम भाव एक्टिवेट किया है, ये बेसिकली आपकी संतानों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी संतान, संतान की एजुकेशन, संतान के लव रिलेशंस, संतान के जो भी चीज आप संतान के बेटरमेंट से जोड़कर देख सकते हैं वो आपके पंचम भाव से दिखाई देती है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, यहां पर ये कंडीशन अप्लाइड है, इस बात को समझिएगा कि यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, पिछले काफी समय से यदि आपकी संतान विदेश जाने के लिए इच्छुक है, यदि वो स्टॉक मार्केट में डील करती है और आपकी पत्रिका में केतु शुभ बैठे हुए हैं, या फिर आपके संतान की राशि मिथुन या लग्न मिथुन है, उसकी पत्रिका में केतु शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एक विदेश जाने का योग बनता है, या फिर विदेशों से आवागमन, या फिर विदेशों से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने का योग बनता है। क्योंकि न सिर्फ केतु ने आपके पंचम भाव को एक्टिवेट किया हुआ है, बल्कि साथ ही साथ आपके 12th हाउस को भी एक्टिवेट किया हुआ है। यदि आपकी संतान नौकरी के पक्ष में विदेश जाना चाह रही है तो भी उसको यहां पर लाभ मिल सकता है। यदि वो उच्च शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए, यदि वो फॉरेन जाना चाहते हैं, उन्हें 3 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक के दरमियान अपने प्रयासों में विशेष, जिसको अपन कहते हैं कि स्पीडी वे में काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। क्योंकि ये जो मौके मिलते हैं ना, अगर प्लैनेट शुभ स्थिति में जाकर आपके चार्ट में बैठा हुआ है, तो ये जो मौके मिलते हैं ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं, और यदि इन मौकों को हम गंवा दें किसी अच्छे चीज का इंतजार करने के लिए कि भाई जब वो प्लैनेट का ट्रांजिट होगा तब ऐसा होगा, ऐसा संभव नहीं होता। तो ऐसी चीजों को ग्रैब करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। ये तो थी केतु देव की शुभ होने की स्थिति। अब यदि केतु देव आपकी पत्रिका में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, उस कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं, ये भी जानना नितांत आवश्यक है। क्योंकि वृषभ नवांश एक्टिवेट किया हुआ है,
ये 12th हाउस है आपका। ये 12th हाउस जो है ये आपके व्यर्थ के वाद विवाद, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, इन सारी चीजों को दिखाने वाला भाव भी है। साथ ही साथ हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले खर्च को भी दिखाता है। यदि केतु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं ना दोस्तों, और आपके ऊपर कोई पुराने समय से कोई कोर्ट कचहरी का फैसला लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वहां पर आपको विजय मिल जाएगी। लेकिन यदि यही केतु अशुभ स्थिति में हुए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है ना। तो यहां पर जरूरी है कि आप केतु से संबंधित रेमेडीज करें। दूसरी चीज, अपना थोड़ा सा, यदि आप पिछले कुछ समय से कोई आपको हिडन बीमारी है जिसको कि अभी तक डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाए हैं, वो डायग्नोसिस हो जाएगा। लेकिन उसके पश्चात यदि आप आयुर्वेदा में जाते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि केतु देव जो है ये जड़ हैं, किसी भी चीज की रूट्स हैं, जड़ हैं, और आयुर्वेद जो बनता है वो इन्हीं चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। जब किसी बीमारी का एलोपैथी में कोई हल नहीं होता है, या फिर उसे डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को मानकर चलिएगा कि उससे केतु देव रिलेटेड है। और जब आप उसका आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो उसका समाधान भी आपको शीघ्रातिशीघ्र मिल जाता है। अब जिन लोगों की पत्रिका में केतु देव शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, उन्हें तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं। लेकिन जिनकी पत्रिका में केतु देव अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। किसी से वाद विवाद ना करें, किसी से उलझे नहीं। यदि आपको कोर्ट का कोई सम्मन वगैरह प्राप्त होता है तो उस समय पर निश्चित तौर पर आप वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यदि हॉस्पिटल में दवाइयों के लिए आप थोड़ा सा डोनेशन कर सकते हैं, निश्चित तौर पर यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। केतु के दो मंत्र होते हैं। एक तो तांत्रोक्त मंत्र होता है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। ये केतु देव का तांत्रोक्त मंत्र होता है। दूसरा जो मंत्र होता है, ओम केम केतवे नमः होता है। इसको आप शांति वर्ड यूज करते हुए यूज करें कि मैं अपने केतु देव की शांति के लिए इन मंत्रों का जाप कर रहा हूं। इनमें से आप कोई भी एक मंत्र शनिवार के दिन से उठा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, बहुत अच्छी बात है। केतु देव छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उन पर इनका नियंत्रण है केतु देव का। जिनकी भी पत्रिका में केतु की स्थिति खराब होती है, उन्हें सबसे पहली बात तो मछली खाना, फिश खाना छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज, ये बरसात का टाइम चल रहा है, रैनी सीजन है ना। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर किसी रोग से परेशान हैं, आप एक छोटा सा नारियल लीजिए, गोला, गरी का गोला, उसमें छोटे छोटे छेद कर लीजिए, है ना। उसमें छेद करने के बाद में जो आटा भून के, उसमें घी से बढ़िया भून के, उसमें थोड़ी शक्कर वक्कर मिला के पंजीरी बना के उसे भर लीजिए। उसे शनिवार के दिन, यदि आप बीमारी से पीड़ित हैं तो शनिवार के दिन, और यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं तो मंगलवार के दिन। यदि बीमारी से पीड़ित हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे, नहीं, यदि बीमारी से पीड़ित हैं तो बरगद के वृक्ष के नीचे, और यदि कर्ज से पीड़ित हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे। इसको इस तरीके से दबाइए कि जो छेद आपने किए हैं वो खुले रहें ऊपर से, है ना। और वो आधे से ज्यादा जो नारियल है, जो गोला है गरी का, वो आप मिट्टी में दबा दें। ये बरसात के समय में छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटे चींटियां होते हैं, इनके सामने भोजन की बहुत समस्या हो जाती है। ये आप करके देखिए, ये आप अपने केतु देव को प्रसन्न करने का काम करेंगे। आपकी बीमारी या फिर आपकी कर्ज की समस्या धीमे धीमे आपको सुलझती हुई जरूर दिखाई देगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।